कबीर साहब एक साखी है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। गांव ऊंचे पहाड़ पर, औ मोटा की बांह, कबीरस ठाकुर से ये उबरिए जाकी छां। अर्थ इसका सरल है। एक गांव है, वो ऊंचे पहाड़ पर है। एक तो ऐसे साधारण ऊंचा होता है, साहब कहते ऊंचा पहाड़ पर है, बहुत ऊंचा। औ मोटा की बांह, औ शब्द ध्यान देने लायक है। औ मतलब और, यही गुजरात, ये छत्तीसगढ़ में कहते हैं ना, औ कहाँ गे रहे, औ, वही औ शब्द है। और यदि वो बीच में लुप्त है, जो कहना चाहते हैं साहब, क्या लुप्त है? और यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो कोई ऐसा गांव है, टीला है, जहां कुछ गांव बसा हुआ, वहां पर गांव की बात कह रहे हैं। और यदि औ का अर्थ है, और यदि आप वहां जाना चाहते हैं तो कभी गए नहीं हैं, रास्ता जानते नहीं हैं, तब क्या करना होगा? गही मोटा की बांह। जो मोटा है, मोटा मतलब शुद्ध गुजराती शब्द है। हाँ, हमारे कबीर साहब गुजरात में भी 4-5 बार आए हैं, और कम से कम 10-15 ऐसे शब्द हैं जो गुजरात में ही चलता है, दूसरे जगह नहीं चलता है। जैसे मेली शिष्ट चराचित राखो, मेली शब्द है, कई जगह अर्थ करने में मेली मतलब मिलाना ऐसा कर देते हैं। मेली मतलब मिलाना नहीं है। मेली शब्द भी 3-4 जगह आया है। मेली का अर्थ होता है छोड़ना। गुजरात में कहते हैं कोई स्टेशन छोड़ना है किसी को, जाओ साहब ने स्टेशन मेली दो, मतलब वहां छोड़ दो। कोई पड़की खाता है ना, तंबाकू वगैरह, साहब पड़की मेली दीदी पर शराब नहीं मिला, मेली। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो गुजरात, खरा खोट जिन नहीं पर खाया, गुजरात में खरा और खोट ही कहते हैं। झीनी माया और मोटी माया, ये सुने हो ना, झीनी माया, झीनी, जो गुजरात में झीनी ही कहते हैं, जो बारीक होता है उसको, और बड़ा है उसको मोटा ही कहते हैं। यहां मोटा शब्द है, गही मोटा की बांह। और यदि आप वहां जाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? अपने से जो बड़े हैं, बलवान हैं, उसके बाह पकड़ के, मतलब उसका आश्रय लेकर के आपको ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं जा सकते। नीचे एक साखी में क्या है? कबीरस ठाकुर से ये, ऐसे ठाकुर की सेवा करो, मालिक की सेवा करो, स्वामी की सेवा करो। ये से ये शब्द भी शुद्ध गुजराती है। एक जगह और आया है, पूरा साहेब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे नेह लगाए के मुलहु आवे खोए। वो साखी भी गुजरात के ही अंतर्गत का है। पूरा साहेब से ये, गुजरात में जब कोई चेक लिखा जाता है, कुछ लिखा जाता है ना, तो 50 रुपया पूरा, पूरा मतलब ये पूरा हो गया 50, और कम होता है उसको क्या कहते हैं? ओछा, ओछा है। यहां पर पूरा शब्द भी है और ओछा शब्द भी है। और से ये कहते हैं, यहां करना, सेवा करना चाहिए, गुजराती में शुद्ध होता है से ये। से ये का अर्थ हिंदी में होता है सेवा करना चाहिए। यहां पर साहब कह रहे हैं कबीरस ठाकुर से, ऐसे ठाकुर की सेवा करो, ऐसे मालिक की सेवा करो, उबरिए, यदि उद्धार करना चाहते हो तो जाकी छां। छां का मतलब होता है छाया, और यहां अर्थ है, छां का अर्थ है छत्र छाया में रह करके ऐसे मालिक की सेवा करो जिससे तुम्हारा उद्धार हो जाए। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। और बहुत से अलग अलग अर्थ कर सकते हैं, किंतु इस अर्थ को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। पहली बात है, गांव ऊंचे पहाड़ पर। यदि आपको ऊंचा उठना है किसी भी क्षेत्र में,
बड़ा बनना है, आगे ऊंचना है, ऊपर उठना है, तो क्या करना पड़ेगा? आपसे जो बड़े हैं, मोटा है, उसके बाह पकड़ना पड़ेगा, उसके आश्रय लेकर के ही आप ऊपर उठ सकते हैं। किसी को विद्या सीखना है तो उस विभाग के जो ज्यादा जानकार है उसके पास तो जाना पड़ेगा। कंप्यूटर सीखना है तो आपसे बड़े कंप्यूटर वाले के पास जाना पड़ेगा। वकालत सीखना है तो बड़े वकील के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर सीखना है तो बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। किसानी सीखना है, पहली बार धंधा छोड़ करके किसानी करना है, तो जो बड़ा किसान, उन्नत किसान है, उसके पास जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से यदि आपको क्या चाहिए? कल्याण चाहिए, तब क्या करना पड़ेगा? आपसे जो बड़े संत हैं, कल्याण पुरुष हैं, ऐसे पुरुषों के बाह पकड़ना पड़ेगा, उसके संगत करनी पड़ेगी, उसके साथ में रहना पड़ेगा। और वही हम लोग सब नहीं कर पाते, वही सब कर नहीं पाते। थोड़ा सा 2 मिनट गए और हो गया, बस 2 मिनट के सत्संग से कुछ होता है क्या? हाँ, फीलिंग हो जाए तो हो जाता है। वो बात ऐसे चोट लग जाए, उसके बाद छोड़ाने से भी नहीं छोड़ोगे। किसी भी महात्मा को, भले महात्मा बिल्कुल सामान्य हो, और उनकी बात यदि कोई भी बात है जो आपको बिल्कुल उतर जाए, कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़े महात्मा, आचार्य, गद्दीपति, बहुत ऊंचा बड़ा गद्दी लगा करके बैठने वाला, उसी से ही आपको बोध होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, वो तो गद्दी है भाई, इसलिए गद्दी संभालते हैं, इसलिए उसको गादीपति कहते हैं। गद्दी संभालना उसका अपना एक मर्यादा है, जैसा भी रहे। अकेले वो नहीं चलेंगे, 150 आदमी उसमें चलेंगे तब अच्छा लगेगा। मोदी इधर ही अकेले घूमने आ जाए तो कैसे लगेगा? कोई पहचानेगा नहीं। अरे उनके साथ लाख लखर चुप चलेगा तभी तो राजा जैसे लगेगा। राष्ट्रपति जब निकलता है वहां से, राष्ट्रपति भवन से, और दूसरी जगह जाते हैं तो नहीं देखे हो? 26 जनवरी के दिन देखे होंगे ना, कितना इधर घोड़ा, इधर ये, उधर वो। इसलिए तो राजा है भाई, इसलिए राजा है। तो गद्दी वालों का एक अपनी मर्यादा है, अपने अनुसार चलते हैं। किंतु जहां पर बोध की बात है, यदि आपको कुछ सीखना है और सीधा कहो मैं सचिन तेंदुलकर से सीखूंगा, तो उसके पास समय नहीं है भैया आपके गांव में आके सिखाने का। सबके पास उतना समय नहीं है। और एक चीज और कह दूं, महात्मा को बुलाया जाता है, आप लोग बुलाते हैं और महात्मा का सुनते हैं। असली प्रचारक कौन है? आप लोग हैं। ये जो जितने बैठे हैं ना, इसको हमने नहीं बुलाया, हम तो पहचानते ही नहीं। इसको बुलाया कौन है? आपने बुलाया, आपने। आप बुलाते हैं तो प्रचारक कौन? खास बात है, जिनसे कुछ भी बातें आपको सीखने को मिलती है, वह उनका आप आधार पकड़ो, आश्रय पकड़ो, निश्चित रूप से आप ऊपर उठ सकते। ये ऊपर उठने की बात हुई, समय के मर्यादा के अनुसार मैं चर्चा कर रहा हूं। दूसरी बात है, कबीरस ठाकुर से ये, ऐसे ठाकुर की सेवा करो। यहां पर पूजा करो साहब ने नहीं कहा, क्या कहा है? सेवा करो और उबरिए जाकी छा, जिसकी छत्र छाया में आप रह सको। अब यहां पर सोचना है वो ठाकुर कौन है? वह ठाकुर जिंदा ही आदमी हो सकता है जिसकी आप सेवा कर सको, जिसकी छत्र छाया में रह सको। उस ठाकुर का नाम है सदगुरु और संत। उसकी छत्र छाया का मतलब है उसकी अनुशासन में रहो, उनके मार्गदर्शन में रहो, उनकी सेवा करो। खाली कंठी ले लिए, एक दिन कंठी ले लिए, अब महात्मा जाने, हम तो कंठी ले लिए, नारियल चढ़ा दिए, कपड़ा दे दिए, साबुन दे दिए और 150 रुपया भी दे दिए और साल में और देते रहेंगे, बस इतने से कल्याण हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वैसे कह दिया जाता है कि जब नाव पार करना है तो नाविक चाहिए। वह उदाहरण और गुरु और चेला का उदाहरण, दोनों में अंतर है। समझाने के लिए कह दिया जाता है दोनों में अंतर क्या है।
हम बस में बैठते हैं, 150 रुपए दे देते हैं। अब सारा जिम्मेदारी वो बस के ड्राइवर का है ना? सारी जिम्मेदारी हमने दे दिया, पैसा अपनी सीट रिजर्व हो गई। अब सारी जिम्मेदारी वो बस के ड्राइवर के। यहां तो ठीक है, किंतु ये कल्याण वाला रास्ता गुरु का, गुरु हमको पैसेंजर नहीं बनाता है, गुरु हमको ड्राइवर बनाता है, वो सिखाता है। ये अंतर है। उसमें तो आप पैसा देके बैठ गए, आपको कुछ भी नहीं जानते हो, तो भी आप रायपुर से बिलासपुर पहुंच जाओ। और यहां एक एक चीज को सिखाया जाएगा। पूरा मैकेनिकल, साहब ने कल बताया था ना, आदमी बनाने का कारखाना यहां पर सिखाया जाता, बनने के लिए सिखाया जाता है। आप अभी चेला हैं तो कहे, और गुरु गुरु बनाता है। गुरु मतलब वजनदार, गुरु मतलब वजनदार, वो वजनदार बनाता है। कौन बनाता है? गुरु बनाते हैं। तो जो गुरु हैं और चेला हैं, वो बस और ड्राइवर और नाव और नाविक, ये वाला उदाहरण वो खाली कहने का है, समझाने का शुरू में। जैसे कलम के काजी कलम के का, कलम मतलब का नहीं होता। खरगोश के खाजी खरगोश के खा, छोटे बच्चे को खरगोश जानता है, इसलिए खा को याद करने के लिए खरगोश की याद दिला देता है। अब इधर आप पढ़ोगे, किसी का नाम है कमल, किसी का नाम कमल है, तो कलम के काजी और मछली का माजी और लड़का कलाजी, ऐसे किसी का नाम पुकारोगे क्या? नहीं। वो जितना उदाहरण दिया गया था सब चला गया, अब सीधा कमल। ऐसे ही जो बस ड्राइवर, ट्रेन और उसके डब्बा जुड़े रहो, ये सब खाली कहने का है। असली चीज क्या है? असली चीज है जैसे ही गुरु उस जीवन को अपना हाँक रहा है, जीवन रूपी गाड़ी को जैसे चला रहा है, वैसे ही चलाने की सीख देता है। वो सदगुरु हैं। साहब कहते उसको सेवा करो, से ये उनकी सेवा करो। और सेवा कैसे करना है? छत्र छाया में रह करके सेवा करना। उसकी अधीनता में रह करके जब सेवा करोगे तब उबरिए, तब तेरा उद्धार होगा। इसलिए बड़ा मंदिर बना लेना, बड़ा मठ बना लेना, बड़ी गद्दी पे बैठ जाना और बहुत से प्रवचन करने सीख जाना, संगीत वंगीत सीख जाना, साखी दोहा बना लेना, ये ऊंचा उठना हुआ। क्योंकि गांव बहुत ऊंचे पे, ये ऊपर उठना हुआ, किंतु कल्याण नहीं हुआ भैया। इतने से मैं प्रवचन कर रहा हूं तो मैं कल्याण हो गया, ऐसा नहीं है। प्रवचन करना कल्याण का रास्ता नहीं है। प्रवचन करना एक आदमी को सीख दिया जा रहा है, बताया जा रहा है, बस इतना ही उसका महत्व है। भजन कोई गा रहा है तो भजन गाना भी वो कल्याण, एक भजन करता है। भजन करने वाले को भले भजन गाना ना आता हो, संगीत ना आता हो, भजन बनाने वाला ना, भजन लिखने ना आता हो, किंतु भजन कर सकता है। और इसके लिए खूब पढ़ना लिखना पड़ेगा ऐसा नहीं। उसी को कहते हैं सदगुरु की शरण में रह करके अपना छत्र छाया, उनकी छत्र छाया, जीवता पुरुष की छत्र छाया में रहा जाता है। याद रखिएगा, किसी मूर्ति की छत्र छाया में कोई नहीं रह सकता, बल्कि मूर्ति उसके छत्र छाया में रहता है, पुजारी के। हाँ, वो भोजन ना दे तो भोजन उसके पास नहीं पहुंचेगा, कपड़ा ना पहना है तो नहीं करेगा, कुछ भी फूल तोड़ करके नहीं आ जाएगा। तो यहां पर ठाकुर का अर्थ है मालिक, स्वामी, गुरु, सदगुरु, ईश्वर, जो भी कहो। वो कौन है? जीवता पुरुष है, वो हमारे सदगुरु हैं, जीवता है। कबीर पंथ में जीवता की ही पूजा होती है। और जीवता संत की शरण में रहो तो कल्याण होगा। समय बिल्कुल पूरा हो गया, अपनी बातों को विराम देता हूं।